रोहिणी आचार्य आई और अपने समर्थकों के साथ, उसके साथ ऑफिशियल भी थे और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। उस समय काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति था। ये करीब 2:30 बजे की बात है। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। बिहार के 4 चरणों के चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया लोग उग्र होते चले गए और 5वें चरण के चुनाव में सारण में जो हुआ वो कहीं से सही नहीं था। सारण में रोहिणी आचार्य के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हो गई और उसके अगले दिन तो गोली चल गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद दोनों पार्टी के लोग, बीजेपी और आरजेडी के लोग, अलग अलग तर्क दे रहे हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है और बीजेपी वालों ने हार के डर से ये घटना को अंजाम दिया है। वहीं बीजेपी के लोगों का तर्क है कि आरजेडी ने जंगल राज दिखाने की कोशिश की। पहले तो बूथ पर पहुंचकर लोगों को रोहिणी आचार्य और उनके समर्थकों ने लोगों को डराया धमकाया और उसके बाद अगले दिन एक घर में 500 लोग घुसकर हमला करने के प्रयास कर रहे थे। ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है और उनका कहना है कि इसी की जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने कहा ये जो हो रहा है वो बीजेपी के हार के बौखलाहट में हो रहा है और चुनाव में हिंसा की डर नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सारण में लोग हार रहे हैं और इसी के कारण ये घटना हुआ है और ये हिंसा कहीं से सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन से हमारी बात हुई है, प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। लेकिन जो भी हो, लेकिन बिहार में जो हुआ है ये चुनाव के बीच में, ये कहीं से सही नहीं है और इसकी गूंज जो है अब देश स्तर पर जा रही है। सुबह से ही मीडिया में यह चर्चा में बना हुआ है। इंडिया ब्लॉक जो है उसका तर्क अलग है कि एनडीए हार रहा है चुनाव में और इसीलिए अब हर चरण में इस तरीके का कारनामा एनडीए कर सकता है, हर तरह से हथकंडा अपना सकता है। वहीं एनडीए का कहना है कि बिहार में ये जंगल राज लाने की एक कोशिश है और लोगों को जबरन भड़काया जा रहा है ताकि इस तरह की हिंसा हो और बिहार को एक बार जंगल राज में झोंकने की कोशिश की जाए। लेकिन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग की पैनी नज़र है और चुनाव आयोग इस मामले में लगातार एक्शन कर रहा है। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डीएम और एसपी पूरे घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और कैंप कर रहे हैं। जिस जगह पर घटना हुई थी वहाँ पर पुलिस छावनी बना दिया गया, एक तरह से पुलिस छावनी में वो इलाका तब्दील हो गया है। अब आपको घटना के बारे में हम बताते चलते हैं। सबसे पहले घटना हुई कैसे। बाजार तिलपा एक बूथ है और उस बूथ के पास बोगस वोटिंग होने की शिकायत मिली रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य कुछ समर्थकों के साथ उस बूथ पर पहुंची और वहां पर कुछ लोगों को डांटने फटकारने की कोशिश की, जहां पर बीजेपी के समर्थकों के साथ उनकी नोकझोंक हुई और रोहिणी आचार्य को वहां से पीछे हटना पड़ा। और इसी के खुन्नस में अगले दिन कुछ लोगों के द्वारा जो है आरजेडी के समर्थित लोगों के द्वारा एक घर को घेरने की कोशिश की गई या नोकझोंक करने की कोशिश की गई और इसी नोकझोंक में इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना के अंजाम देने के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया और अब स्थिति ये है कि पूरे छपरा में खराब स्थिति है, तनाव का माहौल है और प्रशासन ने पूरे सारण जिले में, छपरा जिले में जो है वो इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया है ताकि कोई भी आपत्तिजनक वीडियो वायरल ना हो सके। और इसकी शुरुआत भी कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के एक वीडियो वायरल होने के बाद ही हुआ है कि रोहिणी आचार्य को कुछ लोग अमर्यादित तरीके से बोल रहे थे और उनको डांट रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसी के बाद रोहिणी आचार्य के समर्थकों में गुस्सा भड़का था।
घटना जो भी हो, प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है, करना भी चाहिए। जो भी दोषी हो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप हिंसा की रास्ता नहीं अपना सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। गोली मार के हत्या की गई है, ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमारा तेलपा महावीर स्थान का ये 318 और 319 नंबर बूथ है। यहाँ पर एक बार रोहिणी आचार्य आई और अपने समर्थकों के साथ, उसके साथ ऑफिशियल भी थे, और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। उस समय काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति था। ये करीब 2:30 बजे की बात है। कौन आई थी 2:30 बजे? रोहिणी आचार्य, आरजेडी कैंडिडेट। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 5:30 बजे आई है और पूरे समर्थक के साथ आई है। 25-30 समर्थक थे उसके, और उसके बाद आकर करके वो उस्का रही है, ये करो वो करो, बूथ में भी घुस गई है, जिसका कि फुटेज हम लोगों ने दिया है प्रेस में। और अपने उस्का करके यहीं पर मारपीट शुरू हो गया है।